हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 सेकंड बुक है। ये समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें शीत युद्ध के बारे में बतागा कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, किस किस के बीच में हुआ, शीत युद्ध कहते किसे हैं और भारत में कि इस शीत युद्ध में क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले जो शीत युद्ध है कब शुरू हुआ, तो शीत युद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब शीत युद्ध हुआ विश्व के अंदर। कौन कौन से देश शामिल थे इसमें? मुख्य पावर्स थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। इन दोनों ने क्या किया, विश्व के अंदर एक विचारधारा का प्रचार किया। ये कौन सी आइडियोलॉजी थी? एक पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। कौन करता था? सोवियत, ये जो यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ये कौन सी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था? ये करता था पूंजीवादी विचारधारा को। और दूसरा था देश था सोवियत संघ रूस, वो कौन सी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता था? वो समाजवादी विचारधारा को। तो भारत की क्या भूमिका थी? भारत ने इन दोनों विचारधाराओं को न मानकर कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइजेंट मूवमेंट की नीति अपनाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। इस अध्याय की पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय में ये साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। इस अध्याय में हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समरस्थलियों तक भी ले जाएगा। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन दोनों देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही। भारत जो है इसमें जो नॉन अलाइजेंट मूवमेंट था ये कब शुरू हुआ, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, इनकी क्या विचारधारा थी, ये इसमें भारत का कौन सा नेता शामिल था, इसके अंदर गुट निरपेक्ष के अंदर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही? दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं। अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटेग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए। चित्र जो राजस्थान इसमें प्रेस में दिखागा। हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सचमुच बहुत मज़ेदार है। यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। स्रोत जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा में कब हुआ था मिसाइल संकट? 1961 में।
1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। ये किसको लग रहा था ऐसा? ये सोवियत संघ को। इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्तापलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ इसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। क्यूबा को किस में बदला? सैनिक अड्डे के रूप में। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा से परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। कब की ये? 1962 में। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस समय ये आ जाए कि जिस समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइली और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों देशों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख अपनाया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा उनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ जो ये क्वेश्चन आ जाए कि शीत युद्ध कहते किसे हैं, व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो इसका ये आंसर है शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। ये विचारधारा पर भी क्या था? एक संघर्ष, एक स्ट्रगल जारी था, कन्फ्रंटेशन जारी था, जिसमें इस बात को जोर देकर कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, जो वेस्टर्न एलाइज था उसका अगुवा कौन कर रहा था, रिप्रेजेंट अमेरिका, और यह उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। इस जो पूर्वी गठबंधन है उसका अगुवा रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, सोवियत संघ। इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, तो ये हम 11वीं की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। बहुत पास फिर भी दूर मैंने नक्शे में देखा और
मुझे यकीन नहीं हुआ कि महाशक्ति के इतने पास होने के बाद भी क्यूबा में सालों साल से अमेरिका विरोधी सरकार कायम है। क्यूबा में क्या था, अमेरिका जो अमेरिका के बिल्कुल पास था, ये क्यूबा देश है अमेरिका के बिल्कुल पास था। और वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर गवर्नमेंट थी साम्यवादी, समाजवादी। तो सोवियत संघ को ये डर था कि कहीं अमेरिका यहाँ पर पूंजीवादी सरकार व्यवस्था ना सिस्टम ना लागू कर दे। तो इस डर से वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर मिसाइल स्थापित की गई, परमाणु हथियार स्थापित किए गए। तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। तो कल हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के बारे में।